सिरमौर जनपद में धनीराम नाम का एक धनवान जमींदार रहता था। उसकी एक पत्नी थी, परंतु उसका कोई बेटा न होने के कारण वह दोनों अत्यधिक दुखी रहते थे। फिर एक दिन उनके पड़ोस में एक महात्मा जी कुटिया में रहने आए, जिनके पास एक अनाथ बच्चा था। धनीराम ने उनसे प्रार्थना की कि वह उस बच्चे को उसे धर्मपुत्र के रूप में दे दें और उसके बदले में वह उस पुत्र को अपनी आधी संपत्ति जीते जी नाम में दे देंगा। महात्मा जी को भी लगा कि मैं तो साधु हूँ, इस पुत्र को कहाँ लेकर घूमता फिरूंगा, इसलिए उन्होंने उसके भविष्य को देखते हुए धर्मपुत्र के रूप में धनीराम को दे दिया। कुछ समय के पश्चात नाहन के राजा ने यह घोषणा की कि ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र से जो कोई भी बचा हुआ कर इकट्ठा करके लाएगा, मैं उसे ऊपरी सिरमौर का जैलदार बना दूंगा। इस पर उस बूढ़े धनीराम ने सोचा कि वह तो वैसे भी बूढ़ा हो गया है, अतः क्यों ना वह इस खतरे को उठा ले। अब उसने ऊपरी प्रांत के मुखियाओं से बात की और उनके कर ना देने के कारणों को जाना। फिर उन्हें अपने विचारों से संतुष्ट करके उनसे कर लेकर राजा को समर्पित कर दिया। तदोपरांत राजा ने उसे जैलदारी प्रदान की और उससे कहा कि जितना भी इलाका वह एक दिन में घूम सकता है, उतने इलाके का उसे जैलदार बनाया जाएगा। प्रमाणार्थ वह उन इलाकों के नंबरदारों से राजा की प्रदान की गई मुहर की छाप लगवा कर आएगा। धनीराम ने ये शर्त स्वीकार की। धनीराम ने यह बात आकर के अपने पत्नी को बताई कि कल सुबह से रात्रि तक वह जितना भी इलाका चलेगा, उस सारे इलाके की जैलदारी राजा उसे प्रदान करेंगे। उसके बदले में वह राजा को भेंट में कुछ अशर्फिया और गहने प्रदान करेगा। इसलिए उसने पत्नी को संदूक की चाबी दे दी ताकि वह शाम तक राजा के भेंट की तैयारी कर सकें। धनीराम के शर्त के अनुसार इलाका घूमने जाने के दौरान पत्नी इतना सारा धन पहली बार देखकर ललचा गई। उसने सोचा कि यदि यह जैलदारी मिल भी गई तो क्या फायदा, उसका तो अपना बच्चा है ही नहीं और यह अनाथ बच्चा ही इसका लाभ लेगा। इसलिए वह सारा धन लेकर अपने मायके चली गई। जब धनीराम शर्त के अनुसार सुबह से शाम तक इलाका घूमकर वापस आया, अपना किवाड़ खोला तो वहां अपनी पत्नी को न पाकर उसके मन में शंका हुई। जब उसने जाकर के संदूक को देखा तो पाया कि वहां एक भी अशर्फी और सोना नहीं है। यह देखकर उसका दिल टूट गया और दिल का दौरा पड़ने पर वह वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी अधिक लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें ईश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य और अधिक की चाह में अपने पूर्व की कमाई भी खो देता है और अपने गुप्त भेद को अपनी स्त्री तक से भी छुपा कर रखना चाहिए। भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा भी है, दानम भोगो नाशय तिसरो गत्यो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। संपत्ति का विनियोग 3 मार्ग से होता है, दान, उपभोग तथा नाश। अर्थात जो व्यक्ति संपत्ति से दान भी नहीं करता तथा उसका उचित उपभोग भी नहीं करता, उसके संपत्ति का तीसरा मार्ग होता है नाश। ऐसी संपत्ति का ना खुद को कोई लाभ होता है, न ही समाज को।